जय श्री राम मित्रों। हर हिंदू धर्म में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को पता है कि भगवान श्री राम विष्णु जी के 7वें अवतार थे। उन्होंने अयोध्या के महाप्रतापी राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। भगवान श्री राम राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या के इकलौते पुत्र थे। यूं तो हर क्षत्रिय व राजपूत श्री राम को अपना आराध्य मानता है, लेकिन श्री राम को लेकर लोगों के मन में आज भी यह प्रश्न है कि आखिर श्री राम के बाद उनका वंश किस प्रकार आगे बढ़ा। और क्या आपको पता है कि भगवान राम के वंशज आज भी जिंदा हैं? इस बात के प्रमाण के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं श्री राम जी के वंशज प्रणाली के बारे में। त्रेता युग में रघुवंश कुल में जन्मे श्री राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश, जिनके बारे में रामायण के लव कुश कांड में संपूर्ण चरित्र वर्णन किया गया है। श्री राम जी के 3 अन्य भाइयों को भी 2-2 पुत्र प्राप्त हुए थे। भरत जी के 2 पुत्र थे, ताकृष और पुष्कर। लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र थे, चित्रांगद और चंद्रकेतु। और शत्रुघ्न जी के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले शूरसेन था। लव और कुश श्री राम तथा माता सीता के जुड़वा बेटे थे। जब श्री राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत जी का राज अभिषेक करना चाहा तो वो नहीं माने। अतः दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया। श्री राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली और अयोध्या राज्य सौंपा और लव को उत्तर कौशल यानी कि आज का पंजाब क्षेत्र दिया गया। तब लव ने आज के लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। आज के तक्षशिला में तब भरत पुत्र तक्ष और पुष्करावती में पुष्कर सिंहासनारूढ़ थे। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्र अंगद का अंगदपुर और चंद्रकेतु का चंद्रवती में शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का तथा दूसरे पुत्र शत्रुघाती का भेलसा मतलब विदिशा क्षेत्र में शासन था। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ। इनमें बड़गुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बेछैला और गहलौत वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लोहपुरी कहा जाने लगा। कुश वंश के राजा शीरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्य वंश इसके आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक शोधानुसार कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। यहाँ इसकी गणना की जाए तो कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, अर्थात आज से 6500 से 7000 वर्ष पूर्व। इसके अलावा शल्य के बाद वैशक्त्य, उरुक्ष्य, वतस्द्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवराष्ट्र, भानुरथ, पतित्राष्ट्र, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नराश्रव, अंतरिक्ष, सुषैण, सुमित्र, बृहद्रज, धर्म, कृतजय, व्रात, रणजय, संजय, शाक्य, शुद्धोदन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रसेंजय, शुद्रुक, कुलुक, सुरथ, सुमित्र हुए। माना जाता है कि जो लोग खुद को शाक्य वंशी कहते हैं वो भी श्री राम के वंशज हैं। तो यह सिद्ध हुआ कि वर्तमान में जो सिसोदिया, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, बैशला और गहलौत आदि जो राजपूत वंश हैं, वे सभी भगवान प्रभु श्री राम के वंशज हैं। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने कई न्यूज चैनल के माध्यम से खुद बताया है कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 390 वंशज हैं। इस घराने के इतिहास की बात करें तो 21 अगस्त 1921 को जन्मे महाराज मान सिंह ने 3 शादियां की थी। मान सिंह की पहली पत्नी मरुधर कंवर, दूसरी पत्नी का नाम किशोर कंवर था
और मान सिंह ने तीसरी शादी गायत्री देवी से की थी। महाराजा मान सिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। भवानी सिंह का विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ, लेकिन दोनों का कोई बेटा नहीं है। एक बेटी है जिसका नाम दिया कुमारी है और दिया कुमारी का विवाह नरेंद्र सिंह के साथ हुआ है। दिया कुमारी भाजपा की टिकट पर सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी हैं। वर्तमान में वे भाजपा के टिकट पर ही राजसमंद से लोकसभा सांसद हैं। आज आपको अर्था चैनल के माध्यम से प्रभु श्री राम की पूरी वंशावली जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिससे कि सिद्ध होता है कि प्रभु श्री राम जी के वंशज आज भी जिंदा है। बोलो जय श्री राम।